यस, नमस्कार भाई साहब, जरा अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दीजिए सर। सर मेरा नाम वकील हसन है और मैं श्री राम कॉलोनी दिल्ली 94 में रहता हूँ। जैसे कि आपको पता ही हुआ, जब उत्तरकाशी में 41 लोग एक सुरंग के अंदर फंस गए थे, तो हमारे देश विदेश की मशीनें और बहुत सारे लोग उन्हें निकालने में असमर्थ हो गए थे। मतलब जब निकाल नहीं पाए, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, वहाँ हमें बुलाया गया था। फिर हमने अपनी टेक्निक से और अपने एक्सपीरियंस से उन लोगों को सकुशल वहाँ से निकाला, जिसके कारण मुझे बहुत प्रसिद्धि मिली, बहुत आदर सम्मान पूरे देश में मिला। जी जी जी। और उस टाइम कहा भी गया था कि ये आदर सम्मान कितने दिन रहता है, देखने का ये विचारने का विषय है। और वही हुआ कि उसके कुछ दिनों बाद आपका मकान ये तोड़ा गया। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा एक दूसरा सवाल आता है कि इस कॉलोनी में आप कब से रह रहे हैं, कितने साल हो? इस कॉलोनी में मुझे रहते हुए 32 से 33 साल हो चुके हैं। 32 से 33 साल हो चुके हैं। हाँ, यानी कि आप 90 के दशक में यहाँ पे आए। जी 90 के दशक में मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैंने ये जो प्लॉट लिया 2013 में लिया, 2012-13 में लिया था। अच्छा, ये प्लॉट 2013 में लिया? जी जी। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ रह रहे थे? इससे पहले मैं ही रह रहा था, अलग साइड रहा था मैं। जैसे ये ई ब्लॉक है तो मैं सी ब्लॉक की तरफ रह रहा था। सी ब्लॉक में रह रहे थे। मैंने ये जो प्लॉट लिया था, ये मैंने ये सोच के लिया था कि इसमें मैं एक दुकान अपनी कर लूँगा। हाँ। और पीछे अपना मकान बना लूँगा, तो जिससे कि मेरा एक जो रोजगार भी हो जाएगा और रहना भी हो जाएगा, दोनों साथ। ये मैंने तब लिया जब 2008 में हमारी कॉलोनी रेगुलाइज हो गई थी। और ये 1971 कॉलोनी में 614 नंबर पे आज भी है, और तब भी थी शायद 614 नंबर पे रजिस्टर्ड है। हमारी कॉलोनी में स्कूल भी है, लाइट भी है, और आपका बिजली पानी मतलब सब कुछ है यहाँ पे। और ये चीज़ें जब मूलभूत सुविधा होती है तो आदमी उसमें डाल सकता है, और जब रेगुलाइज हो गई हो तब तो आदमी ले ही सकता है। और ये चीज़ें मैंने देखने के बाद यहाँ पर रेगुलाइज, हाँ जी जी, ये प्लॉट लिया था। ये समझे अपनी ज़मीन जो भी ज़मीन बेच के, अपने जो जेवर बेच के और कर्जा करके ये ज़मीन मैंने ली। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ज़मीन और मकान बनाने में जो है कि बंदा जो है कर्ज में डूब जाता है। और हमारे देश में दो ही चीज़ हैं जो आदमी को कर्जे में डुबाती हैं, एक तो मकान और दूसरा शादी ब्याह। जी, तो ये फैक्ट बात है जी। रेगुलराइज आपको लगता है, या लिस्ट जो अनऑथराइज कॉलोनी की जो लिस्टेड है RW वगैरह बनाकर लिस्ट तैयार हुई थी? नहीं सर, वो एक अलग लिस्ट है, बट ये रेगुलाइज गवर्नमेंट की तरफ से ही है। रेगुलराइज है, मतलब कि रेगुलराइज की परिभाषा आप कैसे करेंगे, किस तरह से रेगुलराइज हुआ है? रेगुलराइज यहाँ पर ये मानिए, जब पहले ही अनऑथराइज कॉलोनी थी, हाँ जी, और जब यहाँ पर रोड भी डल गए, बिजली भी आ गई, आपका सारी चीज़ जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, और स्कूल भी यहाँ पे है, सभी चीज़ और पानी की कनेक्शन भी यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे है। तो एक रेगुलाइज कॉलोनी में ये सब चीज़ें होती है, अनऑथराइज कॉलोनीज में नहीं होती है। अब मेरे को थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि ये आपने प्लॉट लिया तो लिया किससे? सर ये ऐसे होता है, यहाँ चेन बाई चलती है। आज मैंने किसी से लिया, उसने उससे पहले किसी और से लिया। इस प्लॉट की कम से कम 9 चैन है। आपसे पहले आपके पास 9 चैन है, और वो चैन आपके पास है इस वक्त है। और इसका मूल जो है मालिक कौन है इस प्लॉट? मालिक फिलहाल में ही है। नहीं मैं देखिए जो, हाँ, जो जिन्होंने सबसे पहले बेचा था, जो जमीन को देखिए जमींदार जिसे कहते हैं। बाकी तो जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी का सिस्टम चलता है, पावर ऑफ अटॉर्नी लिया है या रजिस्ट्री आपने ली थी? तो ये GPA ही है सर, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है ना। हम लोगों ने भी GPA ले रखा है। हमारा ये पूरा का सोनिया विहार जो है और श्री राम कॉलोनी जो है पूरा, और जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है पूरी 90% दिल्ली जो है, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। 90% दिल्ली जो है वो GPA के ऊपर ही बसी है, ठीक है ना, ये फैक्ट बात है, ठीक है। और इस कॉलोनी को लेकर के कई सारी बातें हैं। आप में से भी यदि कोई प्रकाश डाल सकता है तो बता दे कि जैसे क्या है कि यहाँ पर जो है कि ये कहा जाता है कि ये पहले पूरा जो लैंड था, जो पीछे का जो लैंड है, ये पूरा का पूरा ये गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड कर लिया था, या अंग्रेजों के टाइम पे ही एक्वायर्ड था और ये ट्रांसफ़र हुआ। ये तमाम तरह की ऐसी कहानियाँ हैं। जो पावर प्लांट, ये जो वाटर प्लांट वाला ज़मीन भी है, और जिस पे आज स्कूल भी बना हुआ है। और ये क्लेम भी है कि ये सारी की सारी ज़मीन जो है पहले ही एक्वायर्ड कर ली थी, और किसानों ने जो है कि एक्वायर्ड करने के बाद मुआवजा भी ले लिया, और उसके बाद उन्होंने अनऑथराइज तरीके से बेच भी दिया। तो इसके ऊपर आपके पास जानकारी है कुछ? नहीं सर, मेरे पास वाकई आप माने इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। और आप लोगों के पास इस तरह का कोई है क्या? नहीं।
तो इस तरह का कुछ नहीं है कि भाई आप लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आप लोगों को तो सिर्फ ये है कि एक जो प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं वो दिखाते हैं कि भाई ये प्लॉट है और ये इसकी चेन है जी, बस हम लोग सिर्फ और आपके पास वेरीफाई करने का कोई और तरीका नहीं है, ठीक है ना। और हम जो है एक विश्वास के अंदर कि भाई ये चेन कंप्लीट है और जो है कि उसके इसके और हमारी एक मजबूरी है कि रहने के लिए मकान भी चाहिए और रोजगार के लिए कोई साधन भी चाहिए और उस चक्कर में हम लेते हैं फंसते बिल्कुल फैक्चुअल बात है। तो एक्चुअल में जो बेचने वाले लोग हैं उनको छोड़ करके आपको टारगेट किया गया, क्या आपको लगता है कि ऐसा किया गया है? सर देखिए, बेचने वाला तो अब से 30-35 साल पहले पता नहीं कौन था कौन नहीं था, लेकिन आज के दौर में आपने देखा होगा, जैसे मैं वो काम करके आया हूँ उत्तरकाशी से और कुछ माहौल भी ऐसा नहीं है कि ये भी हो सकता है। एक वजह तो ये भी हो सकती है, जैसे मैं वो काम कर गया हूँ, मीडिया ने मुझे बढ़ा चढ़ा के किया, मेरा काम ही ऐसा था नहीं, वो तो सम्माननीय काम था जी। तो एक तो वो काम हो सकता है। दूसरी बात ये भी है, अमूमन आपने देखा होगा जब आप ऐसी कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पर जब आप मकान बनाना शुरू करेंगे तो पुलिस वाले भी आते हैं, एमसीडी वाले भी आते हैं, डीडीए वाले भी आते हैं, ग्राउंड वाले जो आते हैं और सभी पैसे की डिमांड करते हैं जी। और सपोज दैट अगर आप पैसे उनको नहीं देते हैं तो वो आपकी जमीन में कुछ ना कुछ कमी करने के बाद वो फाइल बना डालते हैं। अच्छा, और वो फाइल की तलवार आपके सर पे जिंदगी भर लटकती रहती है, जबकि सब पूरी जमीन कॉलोनी की एक जैसी है, सभी जमीन एक जैसे। वही है ना कि यदि वही सबसे बड़ा हमारे लिए सवाल ये था कि भाई डीडीए की जमीन होगी तो पूरा ही कॉलोनी है होगी और ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर आपकी इतनी छोटी जमीन जो है डीडीए की होगी या डीडीए ने एक्वायर्ड की होगी तो यही एक प्लॉट है एक्वायर्ड किया, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। तो फिर उन्होंने पर्टिकुलर आपका ही मकान जो है टारगेट क्यों किया? सर एक तो ये वजह हो सकती है, दूसरे पैसे ना देने की वजह से सकती है। पैसा का आपके पास डिमांड आई थी पहले? जी हाँ, मेरे पास डिमांड आती रहती है कि आप इस पैसे दे दो, आपको प्लॉट क्लियर कर देंगे और आप सही से रह लोगे, लेकिन मेरे पास नहीं है पैसे। 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? जी, डेली कमाने वाला और खाने वाला जो व्यक्ति है वो इतना पैसे कहाँ से लाएगा? नहीं पूरे होता पाते तो मैं इनके लिए 2-3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? तो वो हुए नहीं है और मुझे लग रहा है उसी का ये मुझे फल मिला है, प्लस जो काम हुआ है, जैसे आपने देखा हो, जैसे डॉक्टर कफील ने अपनी जान ने बेचारा ने अपने जेब से पैसे लाके पेशेंट्स को बचाया था और बाद में उस पर ही केस रख दिया गया। उसने कुछ गलती थोड़ी की थी। जी। मुझे भी लग रहा है मुझे भी इसी तरह टारगेट किया गया। मेरा नाम भी वकील हसन है, तो शायद ये भी एक हाँ, ये आपको एक धर्म का एंगल भी लगता है कि भाई चूंकि एक जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, उसी क्रम के अंदर जो है कि जितने भी उसके अंदर जो अच्छा काम करने वाले लोग आ रहे हैं या जो अच्छे आइकन भी बन के आ रहे हैं तो उनके ऊपर टारगेट किया जाता है, उसी क्रम के अंदर जो है आपको भी टारगेट किया गया। नहीं, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई इस प्लॉट के ऊपर पहले भी कार्रवाई हुई है। जी, कार्रवाई वही पैसों की वजह से ही हुई है। पैसों की वजह से हुई है। एक बार क्या हुआ, जब हम मकान बनाने शुरू कर रहे थे, मकान बनाने भी नहीं गया, थोड़ा सा मकान बनाया था, तो इन्होंने आके पैसे ना लेने के बाद मेरे मकान को तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद फिर मैंने इनके हाथ पैर जोड़ के इन्हें पैसे दिए, मैंने और ये मेरे साइड वाले हैं मकान अशोक बंदी करके 8 लाख रुपए दिए और हमने अपने मकान बना लिए। जब हमने अपने मकान बना लिए तो उसके बाद भी इन लोगों का टॉर्चर बना रहा कि पैसे दीजिए, आपकी फाइल बन गई है, आपका कंप्यूटर में चढ़ गया, तो 100 बातें। अब बाद में वो वक्त था मैंने दे दिए थे, जब मैंने सारी दुनिया पैसे लेके कर्जे पे लेके और कैसे भी करे मकान लिया, सोचा मैं अब बचा लूँ उसको, तो मैंने जहाँ से लिया गया वहाँ से पैसे लेके उनको दिए। अब फिर दोबारा जब इन पैसे मेरे पे हुए नहीं तो फिर उन्होंने ये काम कर दिया। मतलब कि हमेशा जो है कि बस ये है कि पैसा दे दो फाइल दबा देंगे और पैसा नहीं दोगे तो फाइल खोल देंगे, एक ब्लैकमेलिंग का चल रहा है। अच्छा ठीक है, जब आपने ये प्लॉट 2013 में लिया, ठीक है, उससे पहले भी इस प्लॉट के ऊपर कभी कार्रवाई हुई? कभी नहीं हुई सर, कभी उससे पहले कार्रवाई नहीं? कभी डीडीए ने अपना यहाँ पे कब्जा सो कर रखा हो? कभी भी नहीं सर, पूरी ऑन लाइफ देखें 2013 से पहले कभी भी कार्रवाई, जबकि 1987 से प्लॉट यहाँ पे है। 1987 से प्लॉट है ये, और उससे पहले भी यहाँ पर कोई रह रहा होगा या? बिल्कुल रह रहे थे, झोपड़ी से बना के रह रहे थे, टेम्परेरी मकान था उस टाइम, तो रह रहे थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो स्पेशल टारगेट आपको किया गया है क्योंकि आपने पैसा देने से इनकार कर दिया। तो आप ऐसे और लोगों को भी जानते होंगे जिसने मतलब कि जिन लोगों से डिमांड की गई हो डीडीए के द्वारा या एमसीडी के द्वारा या इस लाइन में और अंदर सारे एक एक आदमी के पास जाएंगे तो सभी ने पैसा दिया।
पैसा दिया है, सबने सबने पैसा दिया। किस किस को पैसा दिया? पुलिस वालों को भी दिया है, एमसीडी वालों को भी दिया है और डीडी वालों को भी दिया है। यानी कि ये पूरी कॉलोनी जो है वो एक रूप से पुलिस वालों को, एमसीडी वालों को और डीडीए वालों को पैसा देकर बसी हुई है। अब उसमें क्या है कि जो बाद में कहीं जिन्होंने यदि इसके खिलाफ आवाज़ उठा दी, इनके ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा दी, उन लोगों को बेसिकली टारगेट किया जा रहा है। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि उधर भी देख के आए तो एक मकान इतने सोनिया विहार कॉलोनी के अंदर एक डीडीए का प्लॉट है। क्यों जी? क्योंकि उस व्यक्ति ने जो पैसे की डिमांड की गई थी उन्होंने देने से मना कर दिया, तो वो पर्टिकुलर जो प्लॉट है वो टारगेट कर दिया जी। बिल्कुल फैक्ट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपने कहा है उसकी समीक्षा करेंगे, और कुछ जानकारी और चाहिए होगी तो फिर हम सब। शुक्रिया। हाँ, डीडीए ने नोटिस वगैरह दिया था आपको? डीडीए बोलता है कि डीडीए नोटिस नहीं देता। डीडीए डीडीए की जहाँ कम जमीन होगी वो अपनी जमीन जब चाहे जब कब्जा सकता है। डीडीए नोटिस नहीं देता, वो बोलता है कि एमसीडी नोटिस देता है। एमसीडी नोटिस देता है, जिसमें कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है, कोई भी चीज जो कि प्रशासन के अंदर है, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, सरकारी कामों में कोई भी काम होता है उनमें बिना नोटिस के, बिना इंफॉर्मेशन के कुछ भी काम नहीं होता। पहले हर चीज के लिए एक इत्तला दी जाती है। अच्छा, जब डीडीए कहता है कि मेरी ये जमीन है, तो ये जो तमाम जो कागज हैं, क्या ये भी तो सरकारी रजिस्ट्री के पेपर ही है ना, जो आपके पास भी है, चेन वगैरह वगैरह? हाँ, तो ये तो बताती हूँ, ये भी तो सब एक डीडीए का ही खेल होता होगा, किसी और का तो है नहीं। हाँ जी, जी। डीडीए बोलता है कि मेरी जमीन है, हाँ। और जब लोग जमीन खरीदते हैं तब डीडीए कहाँ चला जाता है? जी। तभी तो डीडीए यही होता हाँ, है जब ना। पावर ऑफ अटॉर्नी पे ही खरीदते हैं, वो भी तो सरकारी कागज हैं, सरकारी पेपर हैं। कहाँ से बनती है? कोर्ट से ही बनती है। जी बिल्कुल। घर में तो बनती नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। कोर्ट में कौन बनाता? कोर्ट में भी तो जज बैठते हैं। जी। वहाँ किसकी चलती है? सरकार की, डीडीए की। हमारी तुम्हारी तो चलेगी नहीं। जी, तब बिल्कुल। डीडीए कहाँ चला जाता है? क्योंकि तब ये जब बंजर जमीन होती है तब यहाँ कुत्ता भी आना पसंद नहीं करेगा, जब ये जमीन खाली होती है। और जब यहाँ लोग रहने लगते हैं, बसावत हो जाती है, कंट्री अच्छी हो जाती है, सारी यहाँ मतलब के सब सुविधाएं हो जाती हैं, पानी की, हर चीज की, फिर डीडीए को लगता है अभी जमीन अच्छी है। अब फिर क्या करता है डीडीए? जब लोग बेचारे कोई 20 साल से, कोई 50 साल से, कोई 30 साल से रह रहे हैं, 70 साल पुराने, 100 साल पुराने लोग रह रहे हैं, जी, जी। जमीन हो गई है, आसमान छू रही है, तब डीडीए कहता है ये हमारा लैंड है, ये अनऑथराइज है, जो कि अनऑथराइज नहीं है। अगर 10 साल से जो किसी ने जमीन खरीदी है, सरकार का ये कहना है कि अगर किसी ने जमीन खरीदी है, वो मकान बना के रह रहा है, तो वो जमीन अनऑथराइज नहीं है, वो घर अनऑथराइज नहीं है, वो रेगुलाइज है। बशर्ते एक कमी है कि उसे नियमों का नहीं पता, उसे नियम समझाओ, जैसे कागज बनते हैं पक्के प्रूफ, वो उनके बनवाओ। सर ये कानून ये नहीं कहता कि जाओ और जाके उनका मकान तोड़। ये तो कुछ नहीं है, रिश्वतखोरी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है जी। इन्हें देते रहो, पेट भरते रहो, जब तक कोई दे रहा है नहीं, वो सबसे बड़ी चीज यही है ना कि आपका जो चेन, वो जो आपका तमाम जो बेचने वाला, कम से कम आप बता रहे हैं कि पूरी चेन हमारे पास है। चेन है, उस चेनों के ऊपर कोई रोक क्यों नहीं लगी? जो मूल बेचने वाला है उसको आज तक आपने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। जो बासिंदा है, रह रहा है, जो अपने सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी बनाया हुआ है, उसका झोपड़ी आकर के आपने तोड़ दिया। वो इन सब चीजों पे कोई कार्रवाई नहीं है उनकी, ना कोई सुनवाई है, ना कोई कार्रवाई है। उनकी तो एक ही चीज होती है, जब उनका फाइनल, उनका कहीं बस नहीं चलता, उन्हें कुछ मिलता नहीं है, जब तक लोग उन्हें दे रहे हैं तब तक वो लोगों को रहने दे रहे हैं। जब लोग कह देते हैं अब हमारे बस में देना नहीं है, हमारे बस, गरीब आदमी कहाँ तक रिश्वत देगा? कहाँ से लाएगा? पेट भरना आज के टाइम में मुश्किल है। आदमी सुबह जाता है, शाम तक बहुत घोड़े दौड़ा के 500 रुपए कमाता है मजदूर आदमी। क्या करेगा 500 रुपए में? 35 रुपए की दूध की थैली आती है, जिसमें आदमी 4-5 कप चाय बना के पी जाता है, फैमिली की पूर्ति भी नहीं होती है। बिल्कुल। तो 500 रुपए में क्या क्या करेगा इंसान? जी, जी, कुछ जी। भी नहीं कर पाएगा। और उसमें डीडीए कहता है मुश्किल से इंसान पता नहीं कैसे कैसे करके अपना खून पसीना एक करके तब जाके एक घर बनता है, वो भी टेम्परेरी तौर से, ये नहीं कि महल बना दिया और कुछ दिन बाद डीडीए आकर कहता है ये मेरी जमीन है। ये अनऑथराइज है, जो कि अनऑथराइज नहीं है, कहीं भी अनऑथराइज नहीं है, रेगुलाइज है। जी कुछ जी। नहीं है, सिर्फ करप्शन है और कुछ नहीं है। यहाँ पर जी बिल्कुल
सही बताया आपने, बहुत सही जानकारी दी, सटीक जानकारी। इमाम हसन, जरा आप बताइए कि यहाँ पर जो सामान दबा हुआ है इस मलबे में वो क्या क्या है, कहाँ का है? यहाँ तो डबल बेड था, यहाँ पे आपका डबल बेड अभी दबा हुआ है। दबा पड़ा, काफी टुकड़े वगैरह पड़े हुए थे। ये जो प्लाई दिख रहे हैं ना आपको, जी जी। लकड़ी की दीवार थी, जब मेरे घर पर एक्चुअली पैसे नहीं थे ना, हाँ तो लकड़ी की दीवार चली गई। हाँ, लकड़ी की दीवार चली थी और लेकिन मैंने बाकी कमरा बनाने के लिए लकड़ी की दीवार करके थे। अंदर करना था और वहाँ पे कोने में टेंशन मारते हो तो खैर निकाल ली थी। यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम था, कहाँ पे? यहाँ टॉयलेट बाथरूम था और लेकिन यहाँ की वो शीशा टूटा पड़ा है। वो शीशा इसने तोड़ा, पार्लर का था। यहाँ पार्लर मेरे मम्मी का पार्लर था यहाँ, अच्छा यहाँ की चलती अच्छा, मम्मी पार्लर का काम करती थी। ये पार्लर। मतलब कि एक रूप से ये देखिए कि पापा का भी और मम्मी दोनों का रोजगार चला गया इस तोड़ने के बाद। कि मम्मी पार्लर का काम करती थी वो बंद हो गया, और ये ब्यूटी का काम, ये जो लगे हुए हैं ब्यूटी, है ना? ब्यूटी पार्लर। हाँ, ब्यूटी पार्लर का। तो ये रोजगार भी इनका। पार्लर का बोर्ड, पार्लर का बोर्ड ये रहा, ठीक है। तो ये अच्छा, तो ये आप किचन भी तो वही पूरी कबर्ड का लकड़ी का, अलमारी बोलते, कबर्ड भी बोल देते, वो भी रख दिया। यहाँ पे कोने में अलमारी थी। हाँ, ये जो दिख रहे हैं ना, ये निकले हुए इसमें सेल्फ लग रहे थे, हाँ हाँ हाँ, पार्लर के सेल्फ लग रहे थे, वो भी रख गए। यहाँ पे ये देखिए ये रख गए, पार्लर की चेयर थी वो भी रख गई। हमारा काफी सारा सामान अंदर रख गया। पापा के उन्होंने निकालने का भी मौका नहीं दिया। लॉकअप में निकाल लेते और अच्छा, लॉकअप पापा को उस टाइम पर जब तोड़ने के लिए आए उस मुझे भी और मुन्ना चाहते थे उन्हें भी। हाँ, मतलब कि मारा भी हमारे वीडियो है मेरे पास, मारा था उन्होंने और लॉकअप में बंद कर दिया। लॉकअप में बंद कर दिया। मारा था। और पापा की 2 ट्रॉफी अच्छा, 2 ट्रॉफी भी उसमें? नहीं, तभी तो बहुत सारी से उनको ही पता है। हाँ, काफी सारी ट्रॉफी दब गई। अच्छा, काफी सारी ट्रॉफी दब गई। अच्छा, वो बची हुई है कुछ तो? बच्ची वीडियो निकाल दी। अच्छा, वो निकाल ली, वो बची हुई है, अदरवाइज काफी सारी ट्रॉफी दब भी गई। अच्छा, उनकी पूरी की लिस्ट आप मेरे को तैयार करके देना। ये फोटो है तो नहीं मेरे पास, हाँ जी, फोटो है। अच्छा, कईयों की फोटो वगैरह नहीं है। लिस्ट तो होगी ना कि यहाँ यहाँ गए होंगे, तो इस तरह से उनसे पूछ करके आप लिस्ट तैयार करिएगा, ठीक है? वीडियो भी मेरे पास जो उन्होंने मारता है। हाँ, उनकी वीडियो बना रखी होगी, वो लिस्ट ले करके वो कंबाइन करके देना, ठीक है ना? उस पर भेज देना मेरे वाले पे नंबर पे।